फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जानते होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो पीस टॉक चल रही थी वो असफल हो चुकी हैं और अब इसके बाद में निर्णय ये हुआ है कि अब अमेरिका या तो चागोस के अंदर या फिर आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि की स्टारमर के द्वारा जो उनके बेसिस हैं उनका प्रयोग करने के लिए दबाव बना रहे थे। और मुझे लगता है कि जिस तरीका से राइट विंग का दबाव है अभी की स्टारमर के ऊपर, वो इसके लिए अब सहमत हो भी जाने वाले हैं। लेकिन इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक नया फ्रंट जो है वो अमेरिका खोलना चाहता है पाकिस्तान के द्वारा। और जैसा कि मैंने एक वीडियो अभी बनाई थी कि देखिए अमेरिका के द्वारा ही, अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर ये जो एयर स्ट्राइक की गई है जिनमें उनके 18 से 20 जो लोग हैं उनके जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, ऐसा करने के लिए ये अमेरिका का ही दबाव है। और अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान का जो एयरबेस जो अमेरिका छोड़ करके गया था, अब उस एयरबेस को दोबारा से अमेरिका चाहता है लेना। क्योंकि अगर वो ये एयरबेस ले लेता है तो एशिया के अंदर उनका एक सबसे बड़ा यहां पर एयरबेस बन जाएगा जिससे पूरे के पूरे एशिया को आसानी से कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो नया डेवलपमेंट है उसके अंदर ये हो चुका है कि अब ट्रंप जो है वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं कभी भी। ये आपको पता चल गया क्योंकि पीस टॉक खत्म हो चुके हैं। अब देखिए, ईरान पर हमला करने से पहले आप जानते होंगे कि पाकिस्तान को एक नया लालच जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया गया है, वो है ग्रेटर पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान की जो लोग हैं अभी वो ये नहीं समझ पा रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, कि अपना जो पाकिस्तान है वो उसी को बचा ले। एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते होंगे कि बीएलए इनका जो 40% हिस्सा है, पाकिस्तान का 40% हिस्सा जो कि बलूचिस्तान है, इसको कभी भी वो अलग कर सकता है। और वहां पर जिस तरीका के जो सेपरेटिज्म है वो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप बलूचिस्तान नाम का एक अलग देश देखेंगे जिसको चाइना जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला होगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब अमेरिका क्या है कि ये दबाव बना रहा है कि अब ये नहीं कि रिफ्यूलिंग के लिए नहीं, बल्कि अब अमेरिका चाहता है कि जो पाकिस्तान है वही अब क्या करे, ईरान पर स्ट्राइक करना प्रारंभ करे। यानी कि रिफ्यूलिंग तो होगी पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन जो पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उस पर यह दबाव है कि वो भी एक साइड से क्या करेंगे, एयर स्ट्राइक्स करेंगे ईरान के ऊपर। इसमें क्या मिलने वाला है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रेटर पाकिस्तान यानी कि ईरान का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को देने का जो है वादा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर पाकिस्तान का पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर लगभग 20% आबादी जो शिया मुसलमान है उनकी है। और आप ये भी जानते होंगे जो ईरान है, ईरान के अंदर अधिकांश यानी कि 99% आबादी जो है वो शियाओं की है। अगर पाकिस्तान इस तरीका से कार्रवाई करता है, यानी कि ईरान पर एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के अमेरिका के कहने से, जो कि उसकी मजबूरी है, उसे करना ही पड़ेगा, तो 2-3 समस्या पाकिस्तान के सामने आने वाली हैं। एक तो ये जो 20% लोग हैं, एक तो इनकी जो रुष्टता है, इनकी रुष्टता थोड़ी अलग टाइप की होती है। अगर मैं रुष्टता कह रहा हूं तो आप देखेंगे मस्जिदों के अंदर बम धमाके या आपको जो है बहुत बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं जो है वो पाकिस्तान के अंदर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। दूसरा ये होगा, पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये होगा कि जो चाइना है वो भी जो है रुष्ट हो जाएगा। देखिए, चाइना, मैंने हमेशा कहा है कि जो पाकिस्तान है वो प्रॉक्सी स्टेट है अमेरिका और चाइना का, लेकिन आपने देखा होगा कि चाइना भी जो है एक भूखा स्टेट है पाकिस्तान, तो इतना ज्यादा डॉलर पाकिस्तान इन्हें नहीं दे सकता। इसीलिए इनको इतनी छूट है कि ये बार बार अमेरिका जाएंगे और अमेरिका का इतना कार्य जरूर करते रहेंगे कि जिससे इनको आईएमएफ से लोन मिलता रहे और ये जो एफएटीएफ है उसकी ब्लैक लिस्ट में ना जाने पाए, इतना बचाव जो है अमेरिका। लेकिन उसके लिए अमेरिका इनसे बहुत कीमत चुकता करता है। और वो जो कीमत है वो, जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनका एयरबेस है उसको लेकर के हो, या फिर अभी ईरान के लिए, या फिर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गाजा के अंदर जो हमास के आतंकवादी हैं उनसे हथियार गिराना हो, ये कहीं पर भी। तो आप सोचिए कि अगर कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कराना हो तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी है इसका प्रयोग हमेशा से अमेरिका करता रहा है। और इजराइल के कहने पर यह कार्य सारे के सारे करते रही है पाकिस्तान की आर्मी, और इसमें इनको महारत हासिल है, यानी कि इस तरह का काम करने में। कि क्यों क्यों कारण यह है कि जब मुसलमान ही मुसलमान को मारेगा तो उस समय पर किसी भी तरीका का कोई शोर शराबा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कौन है? ना ना ना, मैं हम ना करें ना, हमारे पास कुछ भी ना है, आप जाकर उधर से कर लो, तो काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है पाकिस्तानी सेना का वो इसीलिए किया जाता है कि जब मुसलमान मुसलमान को मारेगा तो पूरी अंतरराष्ट्रीय जो मीडिया है वो इसको बिल्कुल भी वरीयता देने वाले नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप पूरी दुनिया के अंदर जाकर के देखिए कि सूडान के अंदर हो, युगांडा के अंदर हो, जहां पर भी, यानी कि ट्यूनीशिया के अंदर हो, जहां पर भी, नाइजीरिया के अंदर हो, मुसलमान ने मुसलमान को मारा, लाखों लाख लोग मार डाले, लेकिन कोई भी न्यूज आर्टिकल्स आपने नहीं देखा होगा, ना अल जजीरा का और ना ही आपको कतर के द्वारा, किसी के भी द्वारा कोई तरीका का जो है न्यूज आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा। पश्चिम मीडिया के अंदर भी किसी तरीका के ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती। तो अब सोचिए कि ये जो कंडीशन है इसके लिए चाइना भी बिल्कुल तैयार होने वाला नहीं है कि इतनी अनुमति चाइना भी नहीं देगा कि उसका जो सीपीईसी है वो आने वाले समय में जो है खतरे में पड़ जाए। और याद रखना कि बिना चाइना और बिना अमेरिका के ये जितनी भी वो इनको जो है खैरात देते हैं उनके बिना पाकिस्तान चलने वाला नहीं है। कारण यह है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए किसी तरीका के कोई भी इकोनॉमी बूस्टर्स जो है वो पैदा नहीं किए हैं। इसका मतलब है किसी तरीका का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया है। और पाकिस्तान जो है एज ए कंट्री बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्शन करता नहीं है, हाँ टेररिज्म को छोड़ करके। तो टेररिज्म ही वो निर्यात करते हैं अपने देश से। अब पूरी दुनिया में इसको भी जो है अगर अमेरिका जैसे देशों को छोड़ दिया जाए तो टेररिज्म कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं थोड़ा आज इसको। ट्रंप की धमकी है कि ईरान में सैन्य हस्तक्षेप एक विकल्प आपको जो है दिया गया है। किसको? पाकिस्तान की आर्मी को। उन्होंने कहा है कि देखिए पीस बोर्ड में मैंने आपको बिना 4 बिलियन के ही आपको सीट दी है। यानी कि आपने देखा होगा ना शहबाज शरीफ जाकर के वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खड़े हो जाइए, मैं भारत की प्रशंसा करूंगा, और भारत की प्रशंसा की और जो है ये शहबाज शरीफ खड़ा रहा। और सोचिए कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ह्यूमिलिएशन नहीं होती, ये तो इज्जतदार लोगों के लिए होती है। देखिए अब क्या है, ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शनों के बीच और अमेरिका के द्वारा जो मैंने आपको बताया है अभी जो कार्रवाई की जाएगी उसको देखते हुए उन्होंने मांग की है अमेरिका के द्वारा कि पाकिस्तान जो एयरबेस है उनका तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो भी स्ट्राइक करेगी ईरान के अंदर। आइए देखते हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डों का जो उपयोग करने की मांग कर रहा है, और मांग नहीं वो करेगा। कारण क्या है? ये तो दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि देखिए पाकिस्तान से अमेरिका ने मांग की है। नहीं, पाकिस्तान से अमेरिका मांग नहीं करता। समझ गए मेरी बात? तो ये तो पाकिस्तान की मालकियत है, समझिए इसको। आगे देखना इसको। अगर अमेरिका के साथ दिया ऐसा, अगर मैंने जैसे आपको बोला है शुरू में, अगर साथ दिया तो दो समस्या है। पहला है सिया पॉपुलेशन की समस्या और दूसरा है चाइना की समस्या। यानी कि चाइना चाहता है कि हमेशा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ लगा रहे। क्यों? इतने सारे डॉलर तो चाइना भी नहीं दे पाएगा इनको, क्योंकि पूरी भूखी अर्थव्यवस्था है। पूरी 20 करोड़ जनता जो है वो कर्ज के पैसे से चल रही है। आप सोचिए इसको। अब इतना तो चाइना नहीं पाल सकता इन्हें, तो जहां थोड़ा सा खैरात की बात आती है कि ठीक है ठीक आप अमेरिका से ले लीजिए। अब लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो जो सीपीईसी है वो भी खतरे में आ जाएगा। क्यों? तो बीएलए की वजह से आ रहा, आप जानते हैं मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बीएलए यानी कि बलूचिस्तान या फिर सिंध प्रांत के अंदर हर जगह से जो है सीपीईसी पर अटैक हो रहे हैं लगातार। तो सीपीईसी तो वैसे भी खतरे में है, लेकिन अगर ये ईरान के साथ जाते हैं तो जो 20% आबादी है ये भी जो है इसके अगेंस्ट हो जाएगी। याद रखना। आगे देखना। और देश में आंतरिक अशांति जो है बढ़ सकती है। क्यों? वही 20% आबादी। अमेरिका के साथ रिश्ते पूरी तरह के जो खराब हो जाएंगे। मैंने जैसे कि बताया अगर साथ नहीं देते हैं तो अमेरिका इनको फिर वही है कि अभी तो ग्रे लिस्ट में जाने की बात है, इनको ब्लैक लिस्ट करवाएगा। और चाइना इसको भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फिर पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है उसको पालने की जो गारंटी है वो चाइना के ऊपर आ जाएगी। और चाइना ये नहीं चाहता कि पूरा का जो पूरा खर्चा है वो पाकिस्तान को चाइना के द्वारा दिया जाए, तो ये वो भी नहीं चाहता। आगे देखना। और गंभीर आर्थिक परिणाम ये जो हो जाएंगे अगर अमेरिका जो है नाराज होता है और पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है जो अमेरिका कह रहा है, तो इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं आप कैसे व्यक्ति हैं, वो व्यक्तिगत ले जाते हैं हर बात को। तो याद रखना 2021 की उनकी जो स्पीच है कि पाकिस्तान ने हमको सदियों से लूटा है, तो वो बात उनको याद है। इसलिए ऐसा नहीं कि डॉलर फ्री में नहीं मिलते, डॉलर के लिए कीमत चुकाई जाती है और ये चुकाएंगे। याद रखना इसको। पहले से मौजूद आंतरिक संकट उन पर है ही, पाकिस्तान के ऊपर आप जानते हैं कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, इसलिए सारा का सारा कर्ज के पैसे से चल रहा है। अब देखिए देश के अंदर ही जैसे मैंने बताया तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो सक्रिय है देश के अंदर। वो वही चाहता है जिस तरीका से जो तालिबान अफगानिस्तान को चला रहा है, टीटीपी पाकिस्तान को उसी तरीका से यानी कि सरिया लॉ लगा करके चलाना चाहती है। ये है इनकी लड़ाई। और उसके बाद में बीएलए आप जानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो इनके जो घुटनों पर टेकाए हुए हैं इनको, तो सोचिए कि ये भी बात बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान के साथ मैंने जैसे बताया कि इनका जो है एयर बेस के लिए जिस तरीका से अभी एयर स्ट्राइक्स की हैं और सिविलियंस के ऊपर की है पाकिस्तान ने, तो इनकी जो है सीमा को लेकर के जो विवाद है वो तो सामने आ ही रहे हैं। और भारत के साथ जो है तनाव लगातार इनके हैं ही, तो इसलिए भारत ने तो इनका दम घोटा हुआ
है, पानी से लेकर के खान पान सब चीज इनके अंदर जो है बहुत समस्या है, किल्लत है। आगे देखना, ट्रंप का ईरान कार्ड और पाकिस्तान में पैनिक। आसिम मुनीर की जो आपात बैठक और भू राजनीतिक विश्लेषण। जैसे कि मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनको बुलाया गया और बुला करके कहा गया कि देखिए आपको तेहरान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा अपनी एयरफोर्स को लेकर के। अब बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा, ये आसिम मुनीर जो है चाहकर भी मना नहीं कर सकते। संकट का आगाज, सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है, यानी कि ट्रंप की चेतावनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान पर जो मिलिट्री इंटरवेंशन जो है उसका विकल्प आज भी क्या है, खुला हुआ है। ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो खोमेनी जो शासन है उस कार्रवाई में 2500 से अधिक जो लोग हैं ज्यादा मारे जा चुके हैं, ऐसा जो है राइटर्स और अल जजीरा जो है लगभग 2500 डेथ जो है उन्होंने कंफर्म की है। आर्थिक नाकाबंदी अमेरिका के द्वारा लगाई जा चुकी है। आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा वहां पर रिसेशन आ चुका है, देश के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है, और साथ ही साथ में जब तक ये नहीं होगा लोग इसी तरीका से प्रदर्शन करेंगे। और आप जानते हैं ये सारा किया कराया जो है वो अमेरिका का है। रावलपिंडी में प्रतिक्रिया, इस बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान में पैनिक की स्थिति है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर द्वारा आईएसआई प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, और मेरा मानना है कि किसी को भी बुला लें, इनको अगर अमेरिका ने आदेश दिया है तो इनको उसको पूरा करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई विकल्प और नहीं है। लॉन्च पैड की जरूरत, अगर अमेरिका ईरान में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो उसे ऑपरेशन जो है एयरबेस की जरूरत होगी, और ऑपरेशनल एयरबेस की जब जरूरत होगी तो उसको देखते हुए आप देखेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के रक्षा संबंधों का मुख्य उद्देश्य यही था कि क्षेत्रीय संघर्ष, रूस, चीन या ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन का उपयोग करना। आप सोचिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि रूस और पाकिस्तान वो लगातार एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की मजबूरी है कि उससे ईरान से उसको कुछ जो है सस्ता तेल मिल जाए, और इतना तो छूट अमेरिका भी देगा। कारण क्या है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि पूरी तरीका से वो जो है पालना पोषण करे पाकिस्तान का। तो जो भिखारी है भाई, जितने लोगों पर निर्भर हो जाए उतना बेहतर है। तो पाकिस्तान जैसा जो भिखारी देश है उसको, लेकिन याद रखना कि अगर इसका एयरबेस ईरान के खिलाफ जाता है तो रूस डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये याद रखना, ये करेगा चीन भी करेगा और ये रूस भी करेगा। आगे देखना, ट्रंप लेन देन, यानी कि ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है और उनका सीधा सीधा सा है कि मैं आपको डॉलर दे रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हैं, सीधी सीधी उनकी भाषा है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते इसलिए बनाए रखे ताकि समय आने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। कारण यही है कि अफगानिस्तान हो या फिर मिडिल ईस्ट हो या फिर एशिया के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए यहां पर उनके एयरबेस और सारे के सारा जो है वो देखते हुए ही चाइना पाकिस्तान के साथ में अमेरिका के जो संबंध है वो रहे हैं, या कहिए कि उन्हीं का ये एक तरह से एक वेसल स्टेट है। हाँ और ना के बीच फंसा है पाकिस्तान। अब जैसा मैंने बताया है कि ना करता है तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उनका अपमान होता है तो आपको जो है ना तो वर्ल्ड बैंक से ना आईएमएफ से किसी तरीका का लोन भी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है ग्रे लिस्ट में तो ये भेज ही देंगे। उसके बाद में देश के अंदर जो सिया सुन्नी को लेकर आप जानते हैं कि वार जो है वो छिड़ेगा, और बीएलए तो इसके लिए तैयार है। सेक्टेरियन वायलेंस जो है आपको पाकिस्तान के अंदर दिखेंगे, और चाइना भी इससे जो है नाराज हो जाएगा। अगर देखिए, अगर जाते हैं तो भी एक और कुआं एक और खाई जो है वो लगातार पाकिस्तान के सम्मुख आकर खड़ी हो चुकी है, और यही है लूजर कैन नॉट बी चूजर, यानी कि जो लूजर होते हैं वो कुछ भी चूज करने की उनके पास में औकात नहीं होती। पाकिस्तान उसी स्थिति में है। ट्रंप व्यक्तिगत अपमान मानेंगे, अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और क्रिप्टो और अन्य अमेरिकी निवेश जो है तुरंत वापस लिया जाएगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इसे चुकाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। आईएमएफ की मदद रुक जाएगी, और साथ ही साथ इनको जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की जो औकात नहीं है कि वह ट्रंप के आदेश के लिए मना कर दें। अगर ट्रंप का आदेश मानते हैं तो क्या होगा, मुस्लिम पड़ोसी ईरान पर हमले को लेकर के देश के ही अंदर जो सुन्नी सिया हैं, क्योंकि सिया जो है वो अपने आप को जो मूल मानते हैं ईरान का, ठीक है, तो आप सोचिए वो जो सिया है वो अपने ही देश के अंदर या आर्मी के जो मिलिट्री बेस है उन पर आक्रमण कर सकते हैं। चीन और रूस, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, चीन और रूस जो है इससे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। देखो इतनी छूट तो है कि आप जो है अमेरिका से डॉलर ले लीजिए, लेकिन इतनी नहीं है कि आप स्ट्रेटेजिक तरीका से अमेरिका के साथ खड़े हो जाइए। देश के भीतर सिया समुदाय जो है आतंकवादी गुट विद्रोह कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो आर्मी के जो मिलिट्री बेस है उन पर सीधा सीधा अटैक करेगा। दोहरी नीति, यानी कि पाकिस्तान आज तक, जैसा कि आप जानते हैं कि तुसी भी मुसलमान असी भी मुसलमान लेकर के जो है डबल स्टैंडर्ड या डबल फेस लेकर के हमेशा चलता रहा, लेकिन आज स्थिति ये आ चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसे तिराहे पर आकर खड़ा हो चुका है कि जिसको एक रास्ते पर जाएगा तो दो उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आज आकर के ये खड़े हो चुके हैं। सच्चाई है, यदि
यदि पाकिस्तान अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन देता है तो जो न्यूट्रलिटी का नाटक है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया देख लेगी कि पाकिस्तान कहता तो है कि वो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन जब डॉलर की बात आती है तो फिर वो जो है मुस्लिम मुल्कों पर भी अपनी जमीन से आक्रमण करने के लिए सक्षम है और वो सारी धूर्तता कर सकता है। आसिम मुनीर की यह उम्मीद की वह तुर्की या कतर के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपकी जो है न्यूट्रलिटी और या कहिए आपकी इकोनॉमी पावर होनी चाहिए। देखिए, किसी के बीच मध्यस्थता भिखारी नहीं कर सकते, मध्यस्थता करने के लिए आपको बराबर का होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान अगर ऐसा सोचता है तो ये उसकी गलतफहमी है और उससे इसे बाहर निकलना चाहिए। आगे देखें, गृह युद्ध का खतरा। मैंने जैसे कि बताया 20% आबादी शियाओं की है और 80% सुन्नियों की है। अगर पाकिस्तान का जमीन का प्रयोग होता है या फिर पाकिस्तान की सेना शामिल होती है ईरान पर आक्रमण के लिए, तो ये जो 20% आबादी है ये अपने आप को जो है एज ए जो शिया जब रिकॉग्नाइज करेगी तो अपने आप को जो है वो ईरान से जोड़ेगी और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है उस पर अटैक होने शुरू हो जाएंगे। मध्य पूर्व दो गुटों में बटा हुआ है, सऊदी ब्लॉक और ईरान ब्लॉक। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी विचारधाराओं की गहरा मतभेद है, आप जानते होंगे। सऊदी अरब में वही है कि सुन्नी मुसलमान है और ईरान के अंदर जो है वो शिया मुसलमान है। आंतरिक विद्रोह, इंटरनल अनरेस्ट। ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं और विरोध प्रदर्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना किस तरह के होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वही होंगे। तीनों तरफ से घिरा हुआ देश, एक भौगोलिक एक स्व दुस्वप्न में यानी कि एक बैड नाइटमेयर के अंदर जो है फंसा हुआ है। अफगानिस्तान जैसे तालिबान के साथ सीमा विवाद और झड़पों को लेकर के आम हो चुकी है और एयर स्ट्राइक भी की थी, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके लिए। यह सीमा अब तक शांत थी, यह ईरान शत्रु बना जाता है तो सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर लगातार आप देखेंगे कि इंसर्जेंसी और उभार लेगी। वैसे तो वहां पूरा है, यानी कि फ्यूल है, सब कुछ है, बस माचिस की तिल्ली दिखाइए और मिनटों में वहां पर जो है हिंसा भड़काइए। सीमा पर भारत के साथ जो तनाव है वो है ही, आप जानते हैं। पाकिस्तान जो है ब्रेक के स्तर पर आ जाएगा, यानी कि टूटने के स्तर पर आ जाएगा। पाकिस्तान का साथ 3 सक्रिय सीमा यानी कि एक्टिव हॉस्टिलिटी बॉर्डर्स जो है वो साथ हैं, यानी कि भारत हो, इधर से ईरान हो जाएगा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि चाइना भी, क्योंकि चाइना भी इससे बहुत ज्यादा दुश्मनी मानेगा। चीन पाकिस्तान को अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता को सहन करता है, क्यों? क्योंकि इतने सारे डॉलर तो चीन भी नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहता है कि वो स्ट्रेटेजिक रूप से किसके साथ चला जाए, अमेरिका के, तो वो चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान, जैसे बोला है मैंने, मिलिट्री रूप से अमेरिका का साथ देता है तो इससे चाइना रसिया का जो एक्सेस है वो बिल्कुल नाराज हो सकता है पाकिस्तान से। ये जो है इनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो खतरे में पड़ जाएगा, चीन और रूस पाकिस्तान से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई है। बीएलए पहले से ही पाकिस्तान की जो सेना है उस पर हावी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये टीटीपी और बीएलए और ये सारे मिलकर के पाकिस्तान का जो स्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक बहुत बड़े स्तर पर जो है आंदोलन छेड़ सकता है और 20% आबादी, जैसे मैंने आपको बताया है, ये भी इनके साथ हो जाएगी। आगे यह समूह पहले से ही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सीमा पर अराजकता का फायदा उठाकर ये अपने जो हमले हैं और तेज कर सकते हैं। ईरान में युद्ध होता है तो जो शरणार्थी संकट है पाकिस्तान के अंदर वो गहरा जाएगा, क्योंकि लोग जो भागेंगे वो पाकिस्तान की ओर ही भागने वाले हैं। पाकिस्तान में लाखों शरणार्थी आते हैं तो सोचिए कि पहले से भी इनके ऊपर आप जानते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान से कितने सारे शरणार्थी आए थे, लेकिन इन्होंने निकाले हैं, पूरे नहीं निकाल पाई है एक तो, और फिर खुद भी ये भूखे मर रहे हैं तो ये दूसरों को क्या ही पालेंगे। आगे देखना, बैठक पर एजेंडा केवल विकल्पों का आकलन यानी कि असेसिंग द ऑप्शंस करना है। ISIS चीफ जो है वो तुर्की, सऊदी और कतर के समक्ष जो है वो जो विकल्प है, जैसे मैंने बताया कि भाई बैठक करा लेंगे तो उसके लिए तो औकात चाहिए ना, कि अगर आप जो है एक मध्यस्थ की भूमिका तभी निभा सकते हैं जब जिनके बीच तुम मध्यस्थता निभा रहे हो तुम्हारी औकात उतनी ही होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। लेकिन तुम तो दूसरों से मांग करके खर्चे चला रहे हो तो आप किसी को क्या ही सलाह देंगे। यह बैठक मूल रूप से बेअसर और पाकिस्तान के पास कोई ठोस योजना नहीं है सिवाय इसके कि अमेरिका का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। तो यही असेसमेंट करना होगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ जाते हैं, अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो उसकी कीमत हमें चाइना के साथ क्या चुकानी होगी, बस ये असेसमेंट करना है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। अमेरिका की वफादारी निभानी होगी, बिना अमेरिका के नहीं चल पाएगा। ईरान के साथ वही भाईचारा वाला, जैसे मैंने आप बताया, भाईचारा तो जैसे ही डॉलर आएगा सब चारा भाई अलग हो जाएगा, चारा अलग हो जाएगा।
चीन जो है सैन्य तटस्थता की मांग करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर तो लेते रहिए, लेकिन अमेरिका के साथ में आप जो है सैन्य रूप से एकीकृत ना हो। अर्थव्यवस्था वही है, डॉलर की जो सख्त जरूरत है, और साथ ही साथ में अमेरिका की जो जरूरत इनको आन पड़ती है जब ये FATF हो या फिर और तरीका के जो मसले हैं, वो IMF से लोन लेना हो, ये सारी जगह दौड़ते हुए खरगोश और शिकारी कुत्ते दोनों के साथ दोनों, यानी कि ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब ये जो है अपने एक तरीका से डेस्परेट सिचुएशन जो है इनके सामने आ चुकी है कि एक और कुआ है, दूसरी ओर खाइए, जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये स्थिति इनको अब देखनी पड़ेगी। और असेसमेंट इनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लूजर कैंट बी चूजर। आपने ये लेक्चर यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।